अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम घर की छोटी-छोटी चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अपने घर को क्लटर फ्री बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम चीज़ों के लिए अलग-अलग ऑर्गेनाइज़र्स बाय करें, बल्कि हम एक चीज़ को भी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में इस्तेमाल करके उससे डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, छोटी-छोटी चीज़ों के। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ और घर के ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारे पास जो मेरे पास जो स्क्रंचीज़ होती हैं इस तरह की, उसे मैं सिंपल इस तरह का एक हैंगर लेके जिसका हुक ओपन हो जाता है, उसे ओपन करके इस तरह तमाम स्क्रंचीज़ को इसमें परो लेंगे, जिस तरह हम बीड्स को करते हैं। इस तरह से स्क्रंचीज़ को करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से इसमें ये फिक्स भी हो जाएँगी, ईज़ी टू यूज़ हो जाएँगी, इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होंगी। कई बार ऐसा बीड्स लगे होते हैं इसमें, तो एक-दूसरे से अटक के ख़राब हो जाते हैं। तो हमने इसको सिंपल इस तरह से दोबारा इसको बेंड कर देंगे, एक-दूसरे से फिक्स करने के बाद हैंगर को हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं। हैंगिंग पोज़ीशन में ये है कि इनकी शेप भी नहीं ख़राब होगी और ये बिल्कुल क्लटर फ्री रहेंगी, एक-दूसरे में उलझेंगी भी नहीं। तो आप इसे कहीं भी अपनी कबर्ड में या कहीं भी जहाँ पे आप हैंग करना चाहें, हैंग कर सकती हैं। अगर इस पर आप कोई शीट लगाना चाहें, तो शीट पे लगाकर इसे और सेफ कर सकती हैं। इसके बाद ये मेरी छोटी-सी बेटी है, तो उसकी इस तरह के छोटे-छोटे हैंड बैग्स होते हैं, जिन्हें वो कभी अपने ड्रॉवर में रखती है और कभी कहीं पे। तो मैंने इसके लिए भी एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ इसी हैंगर को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूँ, कई बार ऐसा होता है बैग पड़े रहने की वज़ह से उनकी शेप भी ख़राब हो जाती है और इस तरह के अगर कोई लेदर वग़ैरह या प्लास्टिक के होते हैं, तो उनकी स्ट्रिप भी यूँ टैंगी सी हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो उसको भी करने के लिए सिंपल मैंने उसी तरह का हैंगर आप इसके लिए बल्कि प्लास्टिक का हैंगर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ओपन किए बगैर ही इसमें हैंग करने हैं। तो इस तरह से लेके उसकी सिंपल जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर से एक आप नॉट लगा के, तो उसको हैंगर के अंदर से आप इस तरह से नॉट लगाने के बाद उसको हैंग कर सकती हैं। तमाम बैग्स को हम करने के बाद उससे ये होगा कि ये एक-दूसरे में उलझेंगे भी नहीं और इस तरह हैंगिंग पोज़ीशन में रहने की वज़ह से उनकी शेप भी ख़राब नहीं होती और एक बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से इस तरह से मैंने हैंग ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया, ये इस तरह से मैंने इसको नॉट लगा लिए और इस तरह से ये हैंग हो गए हैं। इस तरह ये कि चाहे आपके पास जितने भी बैग्स हों, आप उसको इस तरीके से आप उसको हैंग कर सकती हैं और अगर इसके हुक में भी मैं अपने बड़े बैग्स के लिए भी इस तरह का एक हैंगर उसके इस तरह से हैंगिंग हुक में आप डाल के तो इसको हैंग कर सकती हैं। इस तरह क्या होगा कि इसको एक इसकी स्ट्रिप भी स्ट्रेट रहती है, ख़राब भी नहीं होती और दिखने में भी एक एलिगेंट लगता है। आप इसे अपनी कबर्ड में लगा लें इस तरह और ये ख़राब भी नहीं होंगे और दिखने में भी काफ़ी अच्छे और ऑर्गेनाइज़ लगते हैं। क्योंकि ये एक हैंगर सिर्फ़ हम कपड़ों के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस तरह से हैंग करके तो अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे जो क्लचर्स होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस पर कई बीड्स लगे होते हैं। हम ड्रॉअर में भी अगर इस तरह से इसको इकट्ठे रखते हैं तो इसके कई बीड्स वगैरह एक-दूसरे में अटकने की वज़ह से कई बार ये टूट भी जाते हैं, इसके बीड्स उतर जाते हैं या इस पर जो भी डिज़ाइन वगैरह बना होता है वो टूट जाता है। तो इसको भी आप सिंपली इस तरह हैंगर में सबको इकट्ठे लगाने के बाद तो आप इसे भी हैंगिंग पोज़ीशन में जब रखेंगी, तो उससे क्या होगा कि ये एक तो सेफ़ रहेंगे, एक-दूसरे में अटकेंगे भी नहीं और टूटने का भी कोई ख़दशा नहीं होगा। आप इस तरह से अपने तमाम हैंगर्स तमाम क्लचर्स को आप इस तरह हैंगर्स में लगाने के बाद इन्हें सिक्योर कर सकते हैं और ईज़ी टू यूज़ हो जाएगा आपके लिए। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और सबसे बढ़ के कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये एक हैंड ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है और आप इस तरह इसको हैंग करेंगे और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इसे उतार कर इस्तेमाल कर लेंगी। इसके अलावा जी हमारी जो बैंगल्स होती हैं, ये मेरी बेटी की बैंगल्स हैं, छोटी-छोटी बैंगल्स जो वो अपने ड्रॉवर में रखते हैं, उस बच्चों का सेपरेट ड्रॉवर उसका बनाया हुआ है मैंने, तो वो उसके अंदर अपनी रखती है, तो उससे भी ये कई बार ख़राब हो जाती हैं। इसके ऊपर जो भी ग्लिटर वगैरह लगा होता है, तो ये उतर जाता है, तो उसे भी मैंने इस तरह से हैंगर में परोने के बाद इसे हम इस तरह हैंगिंग पोज़ीशन में रखेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। तो मैं अपनी बैंगल्स के लिए भी इसी तरह का एक हैंगर इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने कहा कि आपको भी एक ना आइडिया शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से अपनी बैंगल्स को भी इस हैंगर में ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ और क्योंकि इस तरह से तमाम चीज़ें मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आप इसे अलग अपनी कबर्ड में या स्पेस जो भी आपने बनाई हुई है, उसे आप रख सकते हैं। इसके अलावा जी जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि मेरे पास ये बैंगल भी पड़ी हैं, तो अभी इनका साइज़ जो है मेरे हाथ के अकॉर्डिंगली मुझे ये साइज़ में छोटी हैं, इसलिए मैंने इनको सोचा कि बजाय फेंकने के ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इनको भी एक ऑर्गेनाइज़र की तरह इस्तेमाल करने के लिए इसे हैंगर में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने अच्छे से मैंने इस्तेमाल किया इसको एक हैंगर जो इसी तरह से जिसका हुक ओपन हो जाता है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसे सेट करके एक अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे।
इस तरह से मैंने इसको इसके हुक को ऊपर से ओपन कर लिया और तमाम बैंगल्स को इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। और ये देखें मैंने अपने तमाम स्टॉलर्स और दुपट्टे भी जो भी हैं हम उनको इस तरह से तय करने के बाद इसमें इस तरह से सेट कर लेंगे तो ये क्या है कि क्लटर फ्री भी हो जाएंगे और देखने में भी बड़े प्यारे और डिसेंट लगते हैं। आप इसे इस तरह से करने के बाद अपनी कबर्ड में इस तरह से आप हैंग कर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और बड़ी कम स्पेस में ये बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो गए हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।